एक छोटे से साधारण पहाड़ को उंगली पर उठा लेने के कारण ही तो श्री भगवान को गोवर्धन धारी कहा गया है, किंतु स्वयं तीनों लोकों को धारण करने वाले श्री भगवान को ही नारी गोवर्धन धारी को कुंचों के अग्रभाग पर धारण करती है। अब आप स्वयं ही सोचिए कि यदि तीनों लोकों के मालिक को नारी अपने जाल में फंसा सकती है तो साधारण प्राणी का क्या हाल होगा। नारी ईश्वर से अधिक शक्तिशाली और बोझ उठाने वाली है। मैंने इस संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए ना तो भगवान की पूजा की और ना ही औरत की इस कोमल शरीर का आनंद लिया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपनी माँ की दी हुई जवानी को किसी तेज धार के कुल्हाड़े से काट डाला। मनुष्य को इस संसार से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यह माया जाल रूपी दुनिया है, इसलिए अपने आप को पापों से बचाने के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो नारी से प्रेम करना चाहिए। केवल प्रेम और यौन अंगों के आनंद में एक लंबा फासला होता है। यदि आप औरत का आनंद लेना चाहते हैं तो प्यार करना सीखें। जीवन के इस लंबे सफ़र में यह सोचकर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए ऐसा समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी आप कभी किसी इंसान का बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। नारी और धन दोनों ही कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन दोनों के बारे में सदा होशियार रहे। लड़की यदि अच्छे खानदान की हो, भले ही सुंदर ना हो, तो भी शादी उसी से करनी चाहिए। शादी वहीं पर करे जो लोग अपने बराबर के हों। कृपया ध्यान से सुने। पुरुष की तुलना में नारी का आहार 2 गुना, श्याम 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना अधिक होता है। नारी पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक कोमल होती है, किंतु वह पुरुष से अधिक भोजन करती है। इसी कारण उसमें वासना की आग पुरुषों से अधिक होती है। नारी फल भी है और पत्थर भी। राजपत्नी, गुरुपत्नी और सास माता के समान होती है, इसलिए इनको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। इनकी माँ के समान ही आदर करना चाहिए। ऐसा ना करने वाले महापानी कलंकी होते हैं। उन लोगों की तो छाया से भी बचना चाहिए। इस संसार में बंधन तो बहुत है, किंतु प्यार से बड़ा बंधन और कोई नहीं है। लकड़ी में सुराख करने वाला औजार कमल के फूल में सुराख नहीं कर सकता। इसी तरह औरत से प्यार करने वाला बंधन अत्यंत शक्तिशाली होता है। जैसे फूलों का सारा रस चूस लेने वाला भंवरा लकड़ी में सुराख नहीं कर सकता, वहीं भंवरा फूलों की पंखुड़ियों का हृदय बहुत आराम से चीरकर रस चखने पहुँच जाता है। क्यों? इसलिए कि उसे वहाँ पर प्यार मिलता है। इससे यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि प्यार से ही इस संसार को जीता जा सकता है। जो पागल यह समझते हैं कि कोई सुंदर लड़की उनके प्यार के जाल में फंस गई है, ऐसा लोग प्रेम जाल में अंधे होकर बंदर की भांति उसके इशारों पर नाचा करते हैं। जो औरत दूसरों से प्यार करती है, दूसरों की ओर देखती है, उस औरत का प्यार कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसी औरतों से सदा दूर रहिए, क्योंकि वे किसी भी प्रकार से एक की नहीं हो सकती। जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और फिर व्रत रखती है, ऐसी नारियां अपने पति की आयु कम करती हैं। इसलिए ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। स्त्री ना तो दान देकर और ना ही तीर्थ यात्रा करके पवित्र हो सकती। पाप करने से पूर्व उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि यह कभी भी नहीं धुलता। नारी जब भी कभी स्वर्ग की आशा करती है तो उसे यह सोच लेना चाहिए कि उसका स्वर्ग केवल पति की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। झूठ, बेईमानी, धोखा, प्रेम, छल, कपट और क्रोध यह औरत के सबसे बड़े दोष माने जाते हैं। यदि कोई नारी इनमें से किसी एक को भी शिकार हो जाती है तो इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। ऐसे हो जाना स्वाभाविक है। वह नारी उत्तम मानी जाती है जो पवित्र हो, चालाक, जो अपने पति से प्रेम करती हो, सत्य बोलती हो। ऐसे गुणों वाली औरत जिस घर में भी होगी वह घर सदा सुख के झूले में झूलेगा। उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। उसी घर का भाग्यशाली घर कहा जा सकता है। इस संसार का हर प्राणी औरत को पालने की आशा करता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान, महापंडित, ज्ञानी, देवता। आखिर यह सब क्यों होता है, यह आपने कभी सोचा है? इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस संसार को जीत लेने वाला पुरुष उस शक्ति के आगे ऐसे पिघल जाता है जैसे कि आग के सामने मोम। वह शक्ति नारी की जवानी और उसकी सुंदरता है। अत्यंत सुंदर औरत का शरीर क्या है? मांस, हाड़ और उसके यौन अंग। पुरुष इसी में खो जाना चाहता है, किंतु सत्य यह है कि
यह सबसे बड़ा नरक है। आप इससे जितना भी बचकर रहेंगे उतना ही लाभ होगा। औरत कितनी भी बड़ी हो जाए किंतु वह अपने को सदा सुंदर और जवान ही समझती है। उसकी यह इच्छा होती है कि वह सदा जवान रहे ताकि पुरुष उसके पीछे पीछे घूमता रहे। औरत के चेहरे की सुंदरता और उसके शरीर की बनावट पर ही तो पुरुष मरता है। यही कारण है कि वह एक औरत के साथ रहते हुए भी किसी दूसरी औरत को बुरी नज़रों से देखता है। मासिक धर्म के पश्चात नारी कुंवारी लड़की जैसे ही पवित्र होती है। पुरुष को यह सलाह दी जाती है कि वह भूलकर भी मासिक धर्म के दिनों में औरत से संभोग न करें। इस दुनिया में अधिकतर युद्ध दुर्घटनाएं केवल नारी के ही कारण हुई है। इसलिए बुद्धिजीवी को यह सलाह दी जाती है कि ये औरत के इस माया जाल से दूर रहे। जो नारी सुबह के समय अपने पति की सेवा माँ के समान करती है और दिन में बहन के समान प्यार देती है और रात में वेश्या के भांति उसे अपने शरीर का आनंद दे, उसे ही सत्यम से अच्छी और गुणवान पत्नी माना जाता है। परिवार के झगड़ों के पीछे अधिकतर हाथ नारी का ही होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को यह सोच लेना चाहिए कि केवल औरत के पीछे लड़ने झगड़ने का कोई लाभ नहीं। यह थे नारी के बारे में हमारे विचार। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं।